बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। हमने आपकी इंग्लिश की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने यूनिट नंबर 4 द प्राइड ऑफ पाकिस्तान पिछली नशिस्त में पढ़ा था। आज इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चों। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि ओरल कम्युनिकेशन यानी हमने ज़बानी याद करना है। लर्निंग द साउंड्स को पहचानना है। डिफोन्स 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 आप पहले ये पढ़ते हैं कि रीड में, ये आपने पिछले लेसन में भी इसको किया था और आज इसको रिपीट कर लेते हैं। A diphone is a communication of two vowel sounds in a single syllable यानी डिफोन उसको कहते हैं कि जो कि दो वोवल्स के दरमियान कम्युनिकेशन, दो वोवल्स को सिंगल सिलेबल के साथ मिलाता है। द साउंड चेंज फ्रॉम वन vowel sounds to another as in the words play, found, for, etc. अच्छा, ये जो है डिफन जो होती है इसकी साउंड चेंज होती है एक वोवल से दूसरे वोवल से की तरफ। जैसे उसमें ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं प्ले, फाउंड, फोर, एक्सेट्रा वगैरह। इसमें क्वेश्चन है कि रीड द गिवन टेक्स्ट एंड नोटिस द यूज ऑफ डिफन्स इन देम। हमने ये पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें से डिफन का जो इस्तेमाल है उसमें डिफन्स का जो इस्तेमाल है उसको सीखना है। इट वाज आ संडेज वाई, ये क्या है? संडे, ये डिफन वर्ड है। संडे मॉर्निंग, ये इतवार की सुबह है। ताशिफ रीच्ड द स्पोर्ट ग्राउंड अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें क्या है? रीच्ड ये डिफोन है और ग्राउंड डिफोन है और अर्ली डिफोन है कि ताशिफ जो है वो सुबह सवेरे उठकर प्ले ग्राउंड में गया। ऑल हिज स्कूल फ्रेंड्स वर देयर टू सपोर्ट हिम। तमाम उसके स्कूल के जो बच्चे थे उसको सपोर्ट करने के लिए पहुँचे। ही वॉज अ बाइट नर्वस, वो थोड़ा सा परेशान हुआ। सम हाउ नर्वस ये भी डिफोन वर्ड्स है। सम हाउ ही होल्ड हिज एनर्जी टुगेदर, फिर उसके बाद उसने थोड़ी सी अपने आप में एनर्जी पैदा की। अच्छा, मेक वर्ड्स विद द गिवन डिफोन्स इन योर नोटबुक। हमने ये जो दिए हुए हैं डिफोन, इनसे हमने वर्ड्स बनाने हैं और आपने अपनी नोटबुक में यानी अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। ए वाई से क्या बनेगा? डे, फिर डे संडे, फिर एनी भी बन सकता है और जॉय, ये सब। फिर ओ यू से क्या बनेगा? बॉय तो नहीं बनेगा बेटा, बॉय नहीं बनेगा, ये किसने गलत लिखा हुआ है। इसमें बनेगा यू और साउंड हु, ये भी बनेगा हु। और फिर आगे है ए ट्रीट, ईट, और ये क्या टी बनेगा। और फिर आगे है ईट, ट्रीट, फिर आगे OW से बनाना है हमने। हॉ, नाउ, सो, ये सारे क्या हैं? डिफरेंट वर्ड्स हैं। अब लर्निंग टू स्पीक, बोलने की हमने प्रैक्टिस करनी है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। रिदा अस्सलामुअलैकुम नाजिया, हाउ आर यू। रिदा कहती है कि अस्सलामुअलैकुम नाजिया, तुम कैसी हो। नाजिया वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। व्हाट
अबाउट यू, तुम कैसी हो? फिर रिदा कहती है आई एम फाइन टू, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर नाजिया आई एम अर्ली, आई एम I am really excited about the Defense Day celebration in school. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि स्कूल में यौम दिफ़ा मनाया जा रहा है। रिदा फिर यस मी टू, मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? नाजिया कहती है कि आई एम गोइंग टू माई कज़न्स हाउस टू बोरो हर आर्मी ड्रेस फॉर द स्कूल फंक्शन टुमारो, कि मैं अपने कज़न अपने चचाजाद भाई या चचाजाद बहन के घर जा रही हूँ उसे आर्मी फ़ौजी लिबास से उधार लेने के लिए, कल स्कूल फंक्शन में पहनने के लिए। रिदा दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। आई होप दैट इट विल बी अ ग्रेट डे फॉर यू, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा दिन साबित होगा। नाजिया सी यू एट स्कूल टुमारो, फिर कल स्कूल में मिलते हैं। आगे फिर है कि अरेंज आ रोल प्ले टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड लेंड टू lend you a story book to read. use the expression about in your dialogues, और आपने एक रोल प्ले करना है, अपनी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करनी है कि वो अपनी स्टोरी बुक में से ढूंढ कर आपके लिए रोल देखे, और फिर इसको अपने और फिर इसमें से अपने डायलॉग अपने लिए इस्तेमाल करने हैं। ये आपने एक एक्ट करना है, ये आप अपने असातिज़ा मोहतरम के साथ कर सकते। आगे बच्चों फिर रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ना है और फिर तनकीदी जायज़ा लेना है। रीड कंप्रीहेंशन को पढ़ना है। आंसर दीज क्वेश्चन, फिर ये 3 उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके हमने आंसर देने हैं। विच गैलरी टोल्ड अस अबाउट मार्टियर्स, व्हाट वाज डिस्प्ले इन द rebirth of the nation, what do you learn by visiting a museum? प्यारे बच्चों, इसका आंसर ये है कि द शोहदा कॉर्नर टोल्ड अबाउट मार्टियर्स, जो शोहदा का कॉर्नर है वो हमें शोहदा का कॉर्नर हमें शहीदों के बारे में बताता है। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज डिस्प्लेड इन द रीबर्थ ऑफ द नेशन, के जो कौम की हयात नौ हैं उसके बारे में आप डिस्प्ले इन द व्हाट वाज डिस्प्ले इन द रीबर्थ ऑफ द नेशन, की कौम की जो हयात नौ हैं वो कहाँ उसको डिस्प्ले किया गया था। द लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ द कायद आज़म addressing the Constituent Assembly of पाकिस्तान, उसमें जैसे बच्चों के एक कादावर तस्वीर थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, कि जो के कॉन्स्टिट्यूट कानून साज असम्बली में ख़िताब करते हुए दिखाया गया था ऑन अगस्त 11 1947 और 11 अगस्त 1947 को, वेयर डिस्प्लेड इन द रीबर्थ ऑफ द नेशन, जहाँ पर के हम कौम की हयात नौ को दिखाया गया था। व्हाट डू यू लर्न बाय विजिटिंग अ म्यूज़ियम, आपने जो म्यूज़ियम का दौरा किया उससे आपने क्या सीखा? वी लर्न अ लॉट ऑफ नॉलेज विजिटिंग अ म्यूज़ियम, history of past events move in front of our eyes, हमने
कहते हैं कि हमने म्यूज़ियम में की सैर से बहुत सारा नॉलेज हासिल किया और हमारे सामने जो हमारे बुज़ुर्गों की हिस्ट्री थी वो हमारे सामने हमारी आँखों के सामने घूम रही थी। वी फील दैट वी हैव गेन्ड ट्रेजर्स ट्रेजर्स लव ऑफ नॉलेज। तो हमने ऐसा महसूस किया कि हमने एक कीमती ख़ज़ाना नॉलेज का यानी अपनी मालूमात का एक कीमती ख़ज़ाना वहाँ से हासिल करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द गिवन मिड मैप अबाउट माय फेवरेट पर्सनैलिटी। रीड मी। मिड मैपिंग इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग टू क्रिएट गुड आइडियाज़। मिड मैप जो है वो हमें सोचने पर एक अच्छे ख़यालात का इज़हार करने के लिए सोचता है। वी यूज़ इट टू पुट टुगेदर आवर आइडियाज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। तो हम जो अपने ख़यालात का इज़हार है वो मिलकर एक डायग्राम की सूरत में बयान कर सकते हैं। और रीड द गिवन मिड मैप अबाउट माय फेवरेट पर्सनैलिटी। फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में उन्होंने एक मैप लिखा हुआ है, माय फेवरेट पर्सनैलिटी। इसमें हमने सबसे पहले हम लिखेंगे कि लाइफ हिस्ट्री उसकी जो फेवरेट आपकी पसंदीदा शख्सियत है उसके बारे में, उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसके ज़िंदगी के बारे में लिखेंगे। फिर रीज़न फॉर माई लाइकिंग और मैं उसको क्यों पसंद करता हूँ। फिर कैरियर, उसका कैरियर क्या था, उसने कहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट की और रीज़न्स फॉर मेन और मैं उसको क्यों पसंद करता हूँ। ये इस तरह का ये उन्होंने दी हुई हैं आउटलाइन्स और ये आउटलाइन के तहत आपने अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी पर एक ऐसे लिखना है। और ये आप लिख सकते हैं जैसे कोई भी फेवरेट पर्सनैलिटी, आप कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल या कोई भी आपके स्कूल की टीचर या कोई आपकी मदर, फादर जो आपको फेवरेट है वो उस पे आप लिख सकती हैं इन लाइन्स के हिसाब से। मेक मिड मैप अबाउट योर फेवरेट नेशनल हीरोज़ इन योर नोटबुक और फिर आपने एक और मिड मैप बनाना है इस तरह का और उसमें आपने अपने नेशनल हीरोज़ के बारे में अपनी कॉपी के ऊपर एक ऐसे लिखना है। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स बिलो। उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके मुताबिक ये जो नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उनको हमने पूर करना है। प्रो प्रोटेक्टर्स ब्रेव गार्ड वर्ड और प्राइड। इनको हमने इनके हिसाब से ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है। पाकिस्तान आर्मी इज़ द प्राइड डैश ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे आएगा प्राइड ऑफ आवर कंट्री। दे आर द डैश ऑफ द नेशन, प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन। दे डैश आवर motherland, they guard our motherland. There are many great heroes in Pakistan. पाकिस्तान आर्मी, ये पाकिस्तान आर्मी यानी पाकिस्तानी फ़ौज के बहुत बहादुर हीरोज़ हैं। और फिर आगे है मैनी डैश सोल्जर्स हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर हिज कंट्री। तो ब्रेव यहाँ पे आएगा ब्रेव सोल्जर्स हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर दिस कंट्री कि बहुत सारे हीरोज़ ने बहुत सारे बहादुर जो फ़ौजी थे उन्होंने वतन अज़ीज़ की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। पाकिस्तान आर्मी इज़ अमंग द बेस्ट आर्मीज़ ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। आगे बच्चों रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। उन्होंने कहा है कि आप लेसन जो आप पीछे पढ़ चुके हैं उसका लेसन दोबारा पढ़ें और फिर
इनको जो ऑप्शंस नीचे दी गई हैं इनके मुताबिक ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करें। ताशिफ बॉट हिज डैश अलोंग विद हिम, इसमें कैमरा है, डायरी है, लंच है और नो स्टोरी बुक है। क्या वो लेके गया था? डायरी लेके गया था, इसलिए हम डायरी यहाँ पे लिखेंगे। फिर निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट डैश इन पाकिस्तान, इसमें उन्होंने लिखा है परफॉर्मेंस अवार्ड, मिलिट्री अवार्ड, सिविल अवार्ड और एकेडमिक अवार्ड। मिलिट्री अवार्ड है। फिर सिविल फिर आगे है ऑन एंटरिंग द म्यूज़ियम द चिल्ड्रन सॉ कैप्चर्ड इंडियन सॉ डैश कैप्चर्ड इंडियन टैंक्स। 2, 3, 4 और 5, 4 captured Indian tanks. फिर देर आर डैश ग्रेट सोल्जर्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्स व्हेन रिसीव द निशान हैदर, इसमें उन्होंने 10, 11, 12 और 13 दिए हुए हैं। अब हम लिखेंगे 11 थे ना जिनको निशान हैदर दिया गया। 11 फौजियों को, 11 मिलिट्री के ऑफिसर्स को निशान हैदर दिया गया है। अब आगे फिर एनालिस्टिक रीडिंग है, हमने एनालिस्टिक रीडिंग करनी है। रीड अबाउट निशान हैदर होल्डर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पर्सनल लाइफ्स एंड अचीवमेंट्स। हमने ये जो हमारे निशान हैदर जिन हमारे सोल्जर्स ने लिया है उनके बारे में हमने मालूम कारनामे, उनके कारनामों और फिर उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में हमने मालूमात हासिल करनी है। नोट डाउन इंफॉर्मेशन इन योर नोटबुक, और हमने ये कारनामे जो हैं उनकी जो मालूमात है उनको हमने अपनी कॉपियों आपने अपनी कॉपियों में कॉपीज़ के ऊपर लिखना है। ये बहुत इजी है और आपने जो पीछे लेसन पढ़ा है इसमें से कुछ सीधा सी जो हैं इंफॉर्मेशन से वो लेकर आप लिख सकते हो। फिर लैंग्वेज फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग में आ जाता है कि रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। उन्होंने लफ्ज़ दिए गए हैं और इसके हमने मायने देखने हैं। सेक्रीफाइस टू ले डाउन लाइफ फॉर आ नोबल कॉज, कुर्बान करना या कुर्बान करना होता है या जान दे देना, यानी अपने वतनी अज़ीज़ की खातिर कुर्बानी देना या कुर्बान करना अपने आप को। फिर इम्पेशेंट इम्पेशेंट का है रेस्टलेस, बेचैन। मार्टियर अ पर्सन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर अ नोबल कॉज, शहीद को कहते हैं। और स्ट्रगल टू ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, कोशिश करना किसी चीज़ के बारे में, यानी टू ट्राई हार्ड टू डू यानी किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करना। अचीव समथिंग या किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना या जद्दोजहद करना। सेक्रेड टू ट्रीट समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, मुक़द्दस इसका मतलब है मुक़द्दस। और कैप्चर टू टेक कंट्रोल, काबू हासिल करना या कब्ज़े में लेना। बेटा जी नेक्स्ट है कि चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने चेंज करना है। रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ द पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज, कि हम गिवन हमने वर्ड्स दिए गए वर्ड्स देखने हैं और इनको हमने ये जानना है कि इनको कैसे हम चेंज स्पीच में चेंज कर सकते हैं रीड में। फिर सफेक्स रीड में सफेक्स में है कि LYION ING etc are used to convert verbs to nouns and adjectives। यानी उन्होंने ये वर्ड्स दिए हुए हैं LYION
INO ING एक्सेट्रा ये वगैरह ये लफ्ज़ हैं कि जिसको कि हम वर्ब्स को जो हैं उनको वर्ब्स टू नॉन्स, वर्ब्स को हमने नॉन और एडजेक्टिव्स में तब्दील करना है। यहाँ फिर हमने लेना है नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। प्लेयर, प्लेड, प्लेफुल। फिर सैडनेस, सैडन, सैड। कॉपरेशन, कॉपरेट और कॉपरेटिव, ये हैं उसके। फिर आगे कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ ईच गिवन वर्ड। कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ ईच गिवन। अब हमने डिफरेंट फॉर्म्स उन्होंने दी हुई हैं यहाँ पे और कुछ उन्होंने मिस की हुई हैं। अब जो मिसिंग हैं उस पर हमने लिखनी है उसकी जो वर्ब की फॉर्म्स हैं। नॉन, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। एडमायर, एडमायर और एडमायरेबल। फिर सिलेक्शन, सिलेक्ट और सिलेक्टिव। ब्यूटी, ब्यूटीफाई और ब्यूटीफुल, ये हैं इसकी। इस तरह की आप और भी देख सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी बुक्स में से तलाश करके। और साइनोमिक्स एंड एटोनॉमीज, एंटोनॉम्स, साइनोम्स और एंटोनॉम्स। आगे बच्चों साइनोम्स और एंटोनॉम्स हैं। रीड इसका हमने रीड में साइनोम्स आर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स। साइनोम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो जिनका मीनिंग्स एक जैसे होते हैं, यानी वो उसको हम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। और एटोनॉम्स आर वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। इसको हम ऑपोजिट मीनिंग्स, ऐसी वर्ड्स होते हैं कि जिनके वर्ड्स ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, इसको हम मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं उर्दू में। फिर आगे उन्होंने दिया हुआ है कि वर्ड्स, सेमोनॉन्स, एटोनॉम्स। सेमोनॉन्स का है कि ब्रेव, इसका मुतरादिफ होएगा करेजियस। ब्रेव किसको कहते हैं? बहादुर को कहते हैं। और इसका जो ऑपोजिट होगा कॉवर्ड, बुज़दिल। और वॉर, बैटल। वॉर क्या है? जंग। बैटल भी जंग है। और पीस इसका अमन होएगा। फिर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है? ज़हीन। और ब्राइट भी ज़हीन को कहते हैं। फिर स्टपाइड, स्टप्ड अहमक को कहते हैं। और वेक्टोराइज कहते हैं सक्सेसफुल को, कामयाब को कहते हैं। और डिफीटेड शिकस्त खुर्दा को कहते हैं। फिर उन्होंने आगे दिया हुआ कि लर्न टू स्पेल, हमने स्पेलिंग सीखनी है। रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स एंड आल्सो लर्न देयर स्पेलिंग्स। इनको हमने नीचे उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं वो उल्ट पुल्ट करके लिखे हुए हैं, इनको हमने रीअरेंज, अरेंज करना, ये रीअरेंज किए हुए हैं, हमने इनको अरेंज करके लिखना है। जैसे हम ये उन्होंने लिखा है MILSE, इससे क्या बनेगा? स्माइल। फिर SPEECH, क्या बनेगा? स्पीच। और फिर आगे है NEARL, लर्न, इसको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? लर्न। फिर TORTOMENM, क्या बनेगा? मोमेंट, इसको अरेंज करेंगे तो मोमेंट बनेगा। फिर LAITFH, क्या बनेगा? फेथ। फिर आगे OERIDP, क्या बनेगा? पीरियड, इसको हम अरेंज करेंगे तो बनेगा पीरियड। आगे बच्चों ग्रामर है नॉन्स विद
नो चेंज, जो ऐसे नाउन के जिनको हम चेंज नहीं कर सकते रीड में. सम नाउन्स हैव एन अनचेंज्ड प्लूरल फॉर्म, के ऐसे नाउन जिनको कि हम प्लूरल फॉर्म में, जमा के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, कि जिनकी हम जमा नहीं बना सकते, वो हमने देखने हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ नाउन्स विद एन अनचेंज प्लूरल फॉर्म. उन्होंने कहा है कि दिए हुए हैं वर्ड कि जिनको कि हमने प्लूरल फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते, उनको ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, यानी जमा और वाहिद और जमा में वही लफ्ज़ लिखे जाएंगे. जैसे द शीप आर ग्रासिंग इन द फील्ड. यहाँ पे शीप जो है वो प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और सिंगुलर के लिए भी. और सना हैज़ लॉन्ग हेयर. लॉन्ग हेयर जो हैं वो प्लूरल के लिए भी हेयर ही इस्तेमाल होगा और सिंगुलर के लिए भी. आई सा डियर इन द फॉरेस्ट. डियर जो है वो सॉ डियर, आई सॉ डियर. दा अगर साथ लगेगा तो इसका मतलब होगा कि एक डियर है, लेकिन इसमें दा साथ नहीं लगा इसलिए इसका मतलब है कि डियर, बहुत सारे डियर हमने देखे जंगल में. ये फिर आगे नो यूज द नॉन्स हाईलाइट्स अबव इन द सेंटेंसेस ऑफ द ऑन. अब हमने जो हैं नॉन्स हाईलाइट्स करने हैं, नॉन्स को हमने देखना है. नो यूज द नॉन्स हाईलाइट्स अबव इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यानी ये जो उन्होंने हाइलाइट्स किए हुए हैं ना नाउन्स, इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और ये अपनी नोटबुक में लिखना है इनको. फिर आगे है कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ड्स. हेल्पिंग वर्ड्स क्या हैं रीड में, इस इधर से देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ड्स help the main words in the sentence. हेल्पिंग वर्ड्स जो होते हैं वो एक जुमले में उसका जो मेन सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज, आर, एम, हैज़ और हैव, हैड, डू, डज, डिड, आर हेल्पिंग वर्ड्स. ये सारे हेल्पिंग वर्ड्स हैं. अली इज क्लाइंबिंग द ट्री. इसमें क्या है, इसमें इज जो है वो हेल्पिंग वर्ड है. किसका हेल्पिंग वर्ड है, क्लाइंबिंग का नहीं, अली का हेल्पिंग वर्ड है. और सोल्जर्स आर फाइटिंग ब्रेवली. ये किसका हेल्पिंग वर्ड है, फाइटिंग का. आर जो है वो हेल्पिंग वर्ड है. और द बॉयज डिड नॉट फिनिश देयर वर्क. डिड जो है ये भी हेल्पिंग वर्ड है. आई एम रीडिंग अ बुक. आई एम जो है ये भी हेल्पिंग वर्ड है. और ताशिफ अंकल है टोल्ड अस डिफरेंट स्टोरीज अबाउट पाकिस्तानी सोल्जर्स. ताशिफ के अंकल ने हमें पाकिस्तानी सोल्जर्स के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई. इसमें क्या है, हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ड है. शी हैज़ बॉट अ न्यू ड्रेस. इसमें हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ड है. अब आगे है कि यूज़ द गिवन हेल्पिंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस. और जो ऊपर दिए गए हैं ये इन्होंने दिए हुए हैं हेल्पिंग वर्ड्स, इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है. इज़, आर, एम, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड. अब हमने ये जुमले बनाए हैं. शी इज़ सो ब्यूटीफुल, इज़ का. फिर आर का है दे आर गोइंग टू कराची टुडे. फिर एम, आई एम अ बॉय. हैज़, ही हैज़ अ वाइट पेट कैट. हैव, दे हैव अ बिग
बिग गार्डन इन देयर होम। फिर आगे हैड, दे हैड रीच लाहौर। डू, दे फिनिश देयर होमवर्क। डिड यू फ्रेंड्स है डिड योर फ्रेंड हैड केम। आगे फिर है कि prepositions ऑफ टाइम, वक्त के हरूफ जार इसको कहते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ preposition ऑफ टाइम। रीड में preposition ऑफ टाइम introduce time, for example a date, days of the week, etc. कि इसमें जो है हमने टाइम को मुतारिफ करवाना होता है और इसमें क्या होता है कि डेट भी आ सकती है, दिन होते हैं और फिर हफ्तों को मेंशन किया जाता है। वी हैव लंच एट नून। एट इसमें क्या है, ये टाइम है, प्रोपोजिशन ऑफ टाइम। आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM। एट जो है ये टाइम को शो कर रहा है, कौन से टाइम को, AM को। तो ये क्या है, वक्त के हरूफ जार हैं यानी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। दे गो टू द बीच इन समर। इन जो है ये हेल्पिंग ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। दे वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ये भी प्रेपोजिशन इन इसमें है, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। द टेस्ट इज़ ऑन वेडनेसडे। ऑन जो है ये वेडनेसडे को जाहिर कर रहा है और ये हेल्पिंग प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। व्हाट डिड यू डू ऑन ईद लास्ट ईयर। ऑन जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को जाहिर कर रहा है। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे जो जिसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं वो है ऑन, फिर उसके बाद इन, फिर एट आता है। अगला है कि डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स। रेगुलर एडजेक्टिव्स क्या होती हैं, रीड मी। रेगुलर एडजेक्टिव्स टेक ER and EST टू मेक, यानी इसमें ER और EST का इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग देन। अच्छा, इसमें कंपैरेटिव में दो चीज़ों को आपस में मुवाजना किया जाता है और इसके लिए देन इस्तेमाल होता है। और फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव कंपेयर टू और मोर थिंग्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव में हम दो और इससे ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं, का मुवाजना करते हैं। अब फिर रीड द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब इसमें उन्होंने वर्ड दिए हुए हैं, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। देखो उन्होंने ER और EST का इस्तेमाल किया है। फिर लकी, लकियर, लकीएस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। फिर राइट, P फॉर अ पॉजिटिव डिग्री, C फॉर अ comparative degree and S for a superlative degree in the boxes given below। उन्होंने कहा है कि जो है P जो है वो पॉजिटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होगा और C जो है कंपैरेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल करेंगे और S जो है सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और इनको इन बॉक्सेस में आपने इनको शो करना है कि ये कौन सी डिग्री है। फिर बिगेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इधर हम S लिखेंगे। फिर स्मॉलर में ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए हम इसमें C लिखेंगे। फिर
थिन थिन जो है ये ना कंपैरेटिव है और ना सुपरलेटिव है, तो इसमें हम पी लिखेंगे, क्या उसके पॉजिटिव डिग्री है। फिर ब्राइटियर, ब्राइटियर में सी लिखेंगे, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में आएगा ये। फिर सॉफर कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, सी लिखेंगे। स्मार्ट, स्मार्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री में आएगा, इसलिए पी लिखेंगे। डार्क क्या आएगा, डार्क पॉजिटिव डिग्री है, पी लिखेंगे। फिर डार्केस्ट, डार्केस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें एस लिखेंगे। फिर बिजिएस्ट, बिजिएस्ट एस है, एस लिखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री है। वाइल्ड, वाइल्ड पॉजिटिव डिग्री में आएगा, इसलिए पी लिखेंगे यहाँ पर। और मेक सेंटेंसेस विद द गिवन एडजेक्टिव्स। लवली, टुडे इट वाज लवली इवनिंग। फिर स्मॉलर, हमने ये जो जुमले हैं, ये वर्ड दिए हुए हैं, इनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है एडजेक्टिव्स के। टुडे इट वाज लवली इवनिंग, कि आज बहुत अच्छी शाम है, बहुत प्यारी शाम है या सुहानी शाम है। बुशरा इज़ स्मॉलर देन महानूर, स्मॉलर का है, बुशरा इज़ स्मॉलर देन महानूर। और ग्रेटेस्ट, मॉर्निंग इज़ द ग्रेटेस्ट टाइम फॉर वॉक, मॉर्निंग इज़ द ग्रेटेस्ट टाइम फॉर वॉक। फिर आगे है कैपिटलाइजेशंस हमने करना है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। हमने ये जुमले उन्होंने दिए हुए हैं और इसमें से हमने कैपिटल लेटर्स को ढूंढना है। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस में ये स्टार्ट है, इसलिए इसका जो है आई बड़ा आई जो है वो कैपिटल लेटर से होगा। फिर डे, डे जो है ये बी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। फिर पाकिस्तान जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सेलिब्रेटेड और अगस्त, अगस्त कैपिटल लेटर है। और फिर पाकिस्तान ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होएगा। आर ब्रेव पीपल, दे हैड अरेंज आ स्पीच कंपटीशन ऑन डिफेंस डे, ये डिफेंस डे, इसमें डी इसका डिफेंस का जो है डी कैपिटल लेटर होगा। और फिर डे भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। फिर आगे है रीड द गिवन टाइटल्स एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन। हमने ये देखने हैं, ये नीचे उन्होंने दिए हुए हैं वर्ड्स, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें से हमने कैपिटल लेटर्स की निशानदही करनी है। इसमें क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश जो है वो कैपिटलाइजेशन है। और टेक्स्ट बुक ये भी कैपिटल लेटर है। और टू लिटल किचन, टू लिटल किचन, किटन्स, टू जो है ये कैपिटल लेटर और लिटल भी कैपिटल लेटर और सारा ये के भी कैपिटल लेटर्स में से स्टार्ट होगा। फिर स्पेशल पर्सन, स्पेशल जो है इसका एस कैपिटल है और पर्सन का भी पी कैपिटल है। ये फिर है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन योर नोटबुक। हमने नोटबुक में ये उन्होंने पैराग्राफ दिया गया है, इसको हमने री राइट करना है और जिस जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर्स लिखने हैं वहाँ लिखने हैं, वहाँ लिखेंगे हम। ताशिक, ताशिफ, ताशिफ क्या है, इसका टी कैपिटल होगा। रीडिंग इज़ रीडिंग अ बुक। हाउ टू, हॉट का है एच कैपिटल होगा। हाउ टू कीप द अर्थ, अर्थ का ई कैपिटल होगा। और फिर सेफ, सेफ का भी एस कैपिटल होगा। और द का टी कैपिटल होगा। द टाइटल ऑफ माय फेवरेट स्टोरी इज़ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का एच कैपिटल होगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, बेस्ट का बी कैपिटल होगा। और पॉलिसी का भी पी कैपिटल होगा। फिर द का टी कैपिटल होगा। द डव, डव का डी कैपिटल होगा। एंड द आंट, आंट का ई कैपिटल इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी।
ये आपने कैपिटलाइज़ेशन इस तरह करनी है अपनी नोटबुक में, इसको रीड राइट करके लिखना है और जहाँ पर कैपिटलाइज़ेशन की ज़रूरत है वहाँ पर लिखना है आपने। फिर राइटिंग है, लिखना है हमने राइटिंग लर्निंग टू राइट रीड द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एंड अबाउट निशाने हैदर। ये आपने जो पैराग्राफ है इसको पढ़ना है और फिर करना है रीड मी adjective paragraph described a particular situation person place or thing। यानी ये ऐसा पैराग्राफ होता है कि जो कि एक ही किसी ख़ास शख्स के लिए लिखा जाता है और किसी ख़ास सिचुएशन, किसी ख़ास हालत, किसी शख्स और जगह के बारे में, जगह और चीज़ के बारे में लिखा जाता है। निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। निशान हैदर जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। द मीनिंग्स ऑफ निशान हैदर इज़ मार्क ऑफ लाइन। निशान हैदर का मतलब है कि शेर का निशान। यूजुअली इट इज़ मेड फॉर गन मेटल। ये आमतौर पर ये एक मेटल कैप्चर्ड फ्रॉम द एनिमी। ये यूजुअली एक जो गन है जो कि दुश्मनों के लिए इस्तेमाल की जाती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 88 परसेंट ऑफ कॉपर। ये इसमें कितना 88% कॉपर तांबा होता है, 10% टिन होता है और 2% जिंक होता है। फिर सिंस 1947 11th मैन फ्रॉम द आर्म्ड फोर्स हैव वन दिस अवार्ड। 1947 से लेकर 11 ऐसे आर्मी ऑफिसर हैं जिनको कि ये अवार्ड दिया गया। इट इज़ अवॉर्डेड टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स फॉर देयर हीरो की acts in dangerous situation and for sacrifice their lives। ये उन लोगों को दिया जाता है कि जिन्होंने कि अपने बहादराना पाकिस्तान अपने वतन अज़ीज़ के लिए बहादराना तरीके से लड़े और फिर उन्होंने अपनी जानें वतन अज़ीज़ के लिए निछावर कर दी। राइट आ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द टॉपिक आजू इन योर नोटबुक। आपने फिर एक ऐसा पैराग्राफ लिखना है कि जिसमें आपने एक चिड़ियाघर की सैर के बारे में लिखना है। आपने लिखना है कि आई वेंट फिर ज़ू के बारे में लिखना है कि उसमें आप ज़ू गए और वहाँ पर आपने मुख्तलिफ़ तरह के परिंदे और जानवर देखे और वो क्या हरकत व सकनात कर रहे थे और फिर क्या खाया पिया आपने पूरी अपनी वो पूरा उसका वाक़या लिखना है। और क्रिएटिव राइटिंग व्हाट वुड यू डू फॉर द ऑनर ऑफ योर कंट्री। आप अपने जो कंट्री के लिए कंट्री को कैसे इज़्ज़त दे सकते हैं। राइट आ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट। इस पर आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। रिमेंबर टू यूज़ पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। और पंचुएशन का इसमें ख्याल रखना है और फिर कैपिटलाइजेशन का। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको ये लेसन हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया कि लाइक शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हर आने वाला लेसन मेरा आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।